वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। आपका बिल्कुल पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि कोशिका क्या होता है, शब्द कोशिका का क्या मतलब होता है और कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिका जिसे अंग्रेजी में द सेल भी कहा जाता है। सेल, आप सबने सुना होगा कि जो कारागृह होते हैं, जो जेल होती हैं, उनको भी सेल कहा जाता है। आपने फिल्मों में या नाटकों में सुना होगा कि इसे सेल में बंद कर दो। तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है एक बंद कमरा। कोशिका भी एक बंद कमरे की तरह ही होती है, इसीलिए हम उसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल जो कि चारों तरफ से घिरी होती है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स और अन्य जीव द्रव्य वगैरह पाया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो यह हुआ आपका सेल। जंतुओं का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। आपकी जो बॉडी है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और बॉडी में उपस्थित सेल को ही सबसे छोटी इकाई या फंक्शनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर ही आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही आपका ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ही आपकी पूरी बॉडी बनती है। तो इस क्रम में इसकी शुरुआत होती है। कोशिका, कोशिका से टिश्यू यानी कि ऊतक, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से आपकी पूरी बॉडी। इसीलिए जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसे हम रचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई कहते हैं आपके शरीर की या किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर की। इस कोशिका के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे हम जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। हिंदी में इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यहां पर साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। और लॉजी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन। जहां भी आप लॉजी शब्द सुने, LOGY, वहां पर आप समझ जाइए कि किसी न किसी चीज की स्टडी हो रही है, किसी न किसी चीज का अध्ययन हो रहा है। अब चूंकि कोशिका की खोज हुई है तो जरूर इसका कोई ना कोई इतिहास भी रहा होगा। तो कोशिका का इतिहास आइए थोड़ा सा संक्षेप में हम जान लेते हैं कि कोशिका का इतिहास क्या है, इसकी खोज कब हुई, किसने की और इसमें धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट हुए और आज कहां तक इसकी रिसर्च, कहां तक इसकी खोज पहुंची है। तो सन 1590 में जेनसन और जेनसन 1590 में जेनसन और जेनसन, ये दो भाई साहब थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की। अब आप जैसा कि जान चुके हैं कि कोशिका जो है बहुत छोटी होती है, ये शरीर की रचनात्मक इकाई है और बहुत ही छोटी होती है। तो इसको देखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना, किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक इस उपकरण की खोज नहीं हुई हम कोशिका से अनजान थे। सन 1590 में जेनसन और जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तब जाकर हम कोशिका को देखने लायक हुए हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। वो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और बहुत ही फेमस फिजिक्सिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। उन्होंने ही सबसे पहले कॉर्क में एक बॉटल थी, उस बॉटल के कॉर्क का ढक्कन था, उस कॉर्क के ढक्कन में ही उन्होंने छोटी छोटी चैम्बर लाइक छोटी छोटी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखे और उन्हें कोशिका या सेल का नाम दिया। तो सबसे पहले कोशिका को ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे रॉबर्ट हुक। सन 1665 में इसे सबसे पहली बार देखा था और रॉबर्ट हुक ने ही इसे सेल का नाम दिया। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा या एक क्लोज्ड चैम्बर। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इसको पब्लिश करवाया था। इसके कुछ साल बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्पर्म में, रुधिर कोशिकाओं में यानी कि ब्लड सेल्स में इन कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को ऑब्जर्व किया था।
1839 में यानी कि 1839 में पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य की खोज की थी। सन 1839 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट 1839 में शिल्डन और स्वान नाम के दो डच साइंटिस्ट ने कोशिका का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सेल प्रेजेंट की थी। इसके अनुसार क्या है ये थ्योरी ऑफ सेल, क्या ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि जो सेल थ्योरी है वो क्या है। तो सेल थ्योरी में बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। जो सेल थ्योरी है कोशिका सिद्धांत शिल्डन एंड स्वान ने दिया था, उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। उसमें से पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे वो एक कोशी यानी कि यूनिसेल्युलर हो या बहुकोशी यानी कि मल्टीसेल्युलर हो, वे सारे के सारे जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। और ये जो कोशिका है यही बॉडी की फंक्शनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होती है, यानी कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेल हैज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि जो समस्त कोशिकाएं होती हैं चाहे वो एक कोशी हो या बहुकोशी हो, इन सब कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिक यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं। सारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्योंकि हमारे जो जीवन की दैनिक जीवनचर्या है या हमारी कोशिकाओं का विभाजन है या एनर्जी सोर्स लेना है या कोई भी काम है, वो सारी जो प्रोसेस होती है वो कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो कहता है मेड बाय ओल्ड आइडेंटिकल सेल्स। प्रत्येक नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है, जिसे हम कोशिका विभाजन भी कहते हैं। आपने सुना होगा मियोसिस एंड मायोटोसिस, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। तो ये विभाजन के द्वारा ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से यानी कि पेरेंट सेल्स से नई कोशिका यानी कि ऑफस्प्रिंग सेल्स का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इसका क्या कहता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो नई निर्मित कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के ही आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल वैसी कॉपी बनती है उसकी। पुरानी कोशिकाएं हैं उनका विभाजन हुआ और उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो ये सेल थ्योरी के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की। सन 1880 में वोल्टेयर नाम के एक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की खोज की। इसके बाद जैसे जैसे एडवांस टेक्निक्स मिलती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी खोज हो गई, तो हमने कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्गी बॉडी, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इन सब की धीरे धीरे खोज शुरू हुई। 1968 में सिंथेटिक डीएनए का भी निर्माण कर लिया गया, जिसे करने वाले थे भारतीय मूल के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर निरेनबर्ग और डॉक्टर होली। इन तीनों ने मिलकर ही सिंथेटिक डीएनए का यानी कि आर्टिफिशियल डीएनए का लैब में निर्माण किया। लिवी और सिकेट्स ने सबसे पहले कोशिका की परिभाषा दी। लिवी और सिकेट्स के अनुसार कोशिका की परिभाषा क्या है यानी कि सेल की डेफिनेशन क्या है। इनके हिसाब से सेल वह क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है जो चारों तरफ से एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। सिलेक्टिव परमिएबल क्यों, कि कोशिका जो है वो हर किसी द्रव को या फिर चीज को अंदर नहीं आने देती, वो केवल कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है, इसलिए उसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बताया गया है। और इसके अंदर मुक्त प्रजनन यानी कि एक फ्री रिप्रोडक्शन और डिवीजन की एबिलिटी होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।